लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तो एक नौजवान बहुत नारा लगा रहा था, तो मैं एक बार वो इस्तिंजा करने के लिए चला गया, तो मैंने कहा नारा लगाने वाले इंतकाल कर गए क्या? तो खैर प्रोग्राम खत्म हुआ, सुबह मेरे पास फोन आया, हजरत उसकी अहलिया जो है बड़ी नाराज है आपसे। उसने कहा हजरत उसकी अहलिया नाराज हो गई। हमने कहा क्या बात है? कहा उसके आदमी को आपने कहा इंतकाल कर गए। हमने कहा बेवकूफ, उसको समझाओ इंतकाल का मतलब होता है जगह को बदलना, यानी उठ के इस जगह से कहीं चले गए होंगे, उसमें नाराजगी की क्या बात है? तो मैंने उनको इंतकाल कह दिया। आप लोग यार हंस लिए, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। तसव्वुर में अजब तैबा के मंजर जाग जाते हैं, कलम अंगड़ाई लेता है सुखनवर जाग जाते हैं। खुदा के वास्ते ज़ौक़े समाअत बावज़ू कर लो, नबी की नात सुनने से मुक़द्दर जाग जाते हैं। खुदा के वास्ते ज़ौक़े समाअत बावज़ू कर लो, नबी की नात सुनने से मुक़द्दर जाग जाते हैं। वो आया था महफिल में आंखें बेचने, जब गया वापस तो मेला ले गया। पढ़ के नाते पाके इसमें मुस्तफ़ा, सबके हिस्से की अकेला ले गया। हमारे भैया बहुत गौर से देख रहे हैं, माशाल्लाह। क्यों दे दियो भाई, इतना देखना था तो दिए क्यों? अल्लाह सलामत रखे। बस आपके चेहरे पे मैं मुस्कान लाना चाहता हूँ। आप मुस्कुराते हैं कसम खुदा के, बड़े अच्छे लगते हैं। एक हो करके रहे, प्यार मोहब्बत से रहे, इसलिए कि इश्क़े आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा, इश्क़े आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा, मसलहत कैसी अना कैसी बहाना कैसा। मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा, वक्त के साथ अकीदे का बदलना कैसा। बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। और अकरम भाई, फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो, अहले ईमान हो शैतान से डरते क्यों हो। अब अगर एक न हो पाए तो मर जाएंगे, अब अगर एक न हो पाए तो मर जाएंगे। खुश्क पत्तों की तरह हम भी बिखर जाएंगे, हम भी महफूज कहाँ अपने ठिकाने पर हैं। बादे बगदाद हम ही लोग निशाने पर हैं, हम भी महफूज कहाँ अपने ठिकाने पर हैं। बादे बगदाद हम ही लोग निशाने पर हैं, बादे बगदाद हम ही लोग निशाने पर हैं। खुद को पहचानो कि हम लोग वफा वाले हैं, मुस्तफ़ा वाले हैं, मोमिन हैं, खुदा वाले हैं। दरे खैबर का उखाड़ा था हमें याद नहीं, हमने मरहब को पछाड़ा था हमें याद नहीं। रह के महलों में हर एक आयते हक भूल गए, ऐशो इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए। कुफ्र दम तोड़ दे, कुफ्र दम तोड़ दे, टूटी हुई शमशीर के साथ हम निकल आए अगर नारे तकबीर के साथ। कुफ्र दम तोड़ दे, कुफ्र दम तोड़ दे। कुफ्र दम तोड़ दे, टूटी हुई शमशीर के साथ हम निकल आए अगर नारे तकबीर के साथ। और बहुत लोग पैसे कमाने के लिए सऊदी, दुबई, कुवैत जाते हैं। पैसे के लिए ईमान का सौदा करके वापस आते हैं। पैसे कमाने के और भी जरिए हैं, लेकिन शरीयत के मसले में उलझ करके पैसा कमाना कोई कमाना नहीं है। न जाने कौन से शहरे अदब से लौटा है, न जाने कौन से शहरे अदब से लौटा है। खिताब करने लगा है जब से लौटा है, हर एक बात पे कहता है शिर्क और बिदअत। नया नया वो सऊदी अरब से लौटा है, हर एक बात पे कहता है शिर्क और बिदअत। नया नया वो सऊदी अरब से लौटा है। हजरात आइए एक नादिर गुफ्तगू समाअत कर लें। बहुत ही उम्दा खिताब होता है, उस खतीब से मुलाकात करें जिस पर खिताबत नाज करती है, उस अदीब से मुलाकात करें जिस पर अदबियत नाज करती है, उस मुफक्किर से मुलाकात करें जिस पर फिक्र नाज करती है। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ खतीब नौजवान मुदब्बिर कौम मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना नजर मोहम्मद शाह साहब क़िबला की बारगाह नूर में मैं बड़े अदब के साथ दावत मोहब्बत पेश करता हूँ कि हजरत कुर्सी खिताबत को जीनत बख्शे और सामाइन को जो है शादगाम फरमाए। आए नारों से इस्तकबाल कर नारे तकबीर। कोई लीडर न मिनिस्टर न सिपाही देंगे,
कोई लीडर न मिनिस्टर न सिपाही देंगे जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। कोई लीडर न मिनिस्टर न सिपाही देंगे जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नामे सरकार पे हाथों को उठाए रखिए, रोजे महशर में फरिश्ते भी गवाही देंगे। जरा हाथों को उठा करके इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जाफर नगर का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारी गुफ्तगू का कोई तो मानी निकल आए, मोहब्बत में हमारा भी कोई सानी निकल आए। किसी को भी रुलाने का तरीका एक ये भी है, हंसाओ इस कदर की आंख से पानी निकल आए। मिंबर नूर पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, उशरा इस्लाम और हाज़रीन महफिल, दूर व नज़दीक करीब व पास से आए हुए तमाम मुसलमानान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बकारी खैश हैरानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। नदारम जुस्तु मल जाए, नदानम जुस्तु मावाए, तुई खुद साजो सामानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाजी कुन, तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द सियानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। अगर रानी अगर खानी गुलामा मंत सुल्तानी, दिगर चीज़ें नमीदानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। रज़ायत साइले बेपरतोई सुल्तान ला तनहर, शाह बहरे अजी खानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी फ़ज़्ज़ला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमिया वाक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़न्निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़िया। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबु मर्दीउन लदैहि, सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया अल्लज़ी लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, हम उम्र दोस्तों, नौजवान साथियों, काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीज बच्चों, इस्लाम की हयादार बाइज्जत माँ और बहनों, कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर दिल की अता गहराइयों के साथ इश्क़े रिसालत के समंदर में डूबकर बारगाहे सरकारे मदीना, सुरूर क़ल्ब सीना, अहमदे मुज्तबा मुहम्मदे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे मुक़द्दस में दुरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करें और पढ़े बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम। आक़ाए नेमत, दरियाए रहमत, कंज़ुल करामत, जबलुल इस्तिक़ामत, सैयदी सरकारे आला हज़रत। कौन आला हज़रत? माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अजम ने तेरा तराना। माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अजम ने तेरा तराना। माने है तुझको सारा जमाना, हामी सुन्नत आला हजरत। वही आला हजरत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे मुकद्दस में नात पढ़ते हुए कलम से कहते हैं, लिख सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और जिसके तलवों को धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे,
है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिससे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और आला हजरत फरमाते हैं गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। और किसी शायर ने कहा है कि सुबह सादिक आ रहा है आमिना का लाडला, रोशनी फैला रहा है आमिना का लाडला। सुबह सादिक आ रहा है आमिना का लाडला, रोशनी फैला रहा है आमिना का लाडला। ये रबीउन नूर का माहे मुनव्वर देखिए, नूर में नहला रहा है आमिना का लाडला। ये रबीउन नूर का माहे मुनव्वर देखिए, नूर में नहला रहा है आमिना का लाडला। देखकर सरकार को काबे के बुत कहने लगे, देखकर सरकार को काबे के बुत कहने लगे, भागो भागो आ रहा है आमिना का लाडला, भागो भागो आ रहा है आमिना का लाडला। अपनी उम्मत के लिए फजलो करम की बारिशें, अपनी उम्मत के लिए फजलो करम की बारिशें रात दिन बरसा रहा है आमिना का लाडला। और गुलशने आलम को अपने हुस्न की तनवीर से, गुलशने आलम को अपने हुस्न की तनवीर से हर घड़ी महका रहा है आमिना का लाडला, हर घड़ी महका रहा है आमिना का लाडला। और एक दुल्हन को पसीना दे के जिसमें पाक का, एक दुल्हन को पसीना दे के जिसमें पाक का, नस्ल तक महका रहा है आमिना का लाडला, नस्ल तक महका रहा है आमिना का लाडला। और नाथ खां कैसे न हो फरहत जहां में कामयाब, जब दुआ फरमा रहा है आमिना का लाडला। नाथ खां कैसे न हो फरहत जहां में कामयाब, जब दुआ फरमा रहा है आमिना का लाडला। और किसी शायर ने कहा है कि खुदा कहीं भी उसे सुरखरू नहीं करता, मेरे रसूल की जो गुफ्तगू नहीं करता। खुदा कहीं भी उसे सुरखरू नहीं करता, मेरे रसूल की जो गुफ्तगू नहीं करता। जियारत उसको मदीने की हो नहीं सकती, मदीना जाने की जो आरजू नहीं करता। जियारत उसको मदीने की हो नहीं सकती, मदीना जाने की जो आरजू नहीं करता। सल्लु अलल हबीब, पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। हजरात मोहतरम, खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द। तुम फरमाओ ऐ लोगो, मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल हूँ कि आसमानों जमीन की बादशाही उसी को है। हजरात, आज से 1421 बरस का जायजा लिया जाए कि इस दुनिया में इससे पहले भी इंसानों की कमी नहीं थी। दुनिया के गोशे गोशे में इब्ने आदम पाए जा रहे थे। कोई ऐसा खित्ता और चप्पा नहीं था कि जहाँ पर इंसान आबाद ना हो। ये इंसान बजाय एक माबूद हकीकी की इबादत करने के न जाने कितने माबूदाने बातिल की परस्तिश में मुब्तला थे। ये इंसान अपने माबूद की इबादत करने के बजाय जब सवेरे सवेरे उगते हुए सूरज पर इसकी नजर पड़ती तो सूरज की शुआओं को देखकर उसके सामने अपनी पेशानी को झुका देता। और जब सूरज डूब जाता, रात की तारीकी में चांद की चांदनी फैलती तो ये इंसान कहता है, चांद तू मेरा माबूद है। जब ये समंदर के किनारे समंदर की लहरों को देखता तो कहता तू मेरा माबूद है। जब बड़े बड़े पहाड़ के टीलों पर इसकी निगाह जाती तो कहता तू मेरा माबूद है। जब ये आग के शोलों पर निगाह डालता तो कहता तू मेरा माबूद है। जब ये हरे भरे लहलहाते पौधों को देखता तो कहता तू मेरा माबूद है। अरबिस्तान से लेकर के और हिंदुस्तान तक कुफ्र गुमराही के बादल छाए हुए थे, बल्कि जिस मुल्क में हम और आप आबाद हैं, इस हिंदुस्तान में 32 करोड़ माबूदाने बातिल की इबादत हो रही थी। कंकर पत्थर मक्खी मच्छर पेड़ पौधे हवा फिजा, इन सबको माबूद माना जा रहा था। माज़अल्लाह, ये इंसान अपने माबूद की इबादत करने के बजाय इबादत के मामले में इतना ज़हनो फिक्र एतिकाद की बुनियाद पर गिर चुका था। अखलाकी तौर पर इंसान इतना गिरा हुआ था कि जिस हिंदुस्तान में हम और आप आबाद हैं, इस हिंदुस्तान में सगी बहनों के साथ शादियां की जा रही थी, बच्चियों का भेंट चढ़ाया जा रहा था,
लड़कियां दरियाओं में डाली जा रही थी। जवान लड़की का शौहर मर जाता तो उसे दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं थी, बल्कि उसके शौहर की चिता पर उसको या तो जल भुन करके भस्म हो जाना था, और या अगर वो जिंदा रहना चाहती तो एक मकान में उसे कैद कर दिया जाता। वो मकान में 6 महीना तक कैद रहती, जरूरियात जिंदगी उसके लिए वहीं पेश किए जाते। अगर जिंदा निकलती तो उसके चेहरा पर कालिक लगा करके जानवरों पर बिठा करके उसे घुमाया जाता, और ये ज़हनो फिक्र देने की कोशिश की जाती कि ये मनहूस लड़की थी। इस हिंदुस्तान का वो रवाज था, और अरबिस्तान का हाल तो ये था कि बाज कबीलों में बच्चियों की पैदाइश को बहुत मनहूस समझा जाता था। अगर बच्ची पैदा हो जाती तो बाप माँ की गोद से उसको छीन लेता था, और छीनने के बाद ले जाता एक मैदान में गड्ढा खोद करके बाप अपनी बच्ची को वहीं सुला देता, और अपने कदम को उसके गले पर रख करके दबाता, उसकी जबान निकल आती, वो बच्ची चीख मारती, बाप की आंखों में आंखें मिलाती, मगर बाप की आंखों से आंसू गिरने के बजाय खून टपकने लगते। उसके माथे पर गुस्सा से पसीना आ जाता। वो जालिम बाप अपने जालिम हाथ से उस बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया करता था। ये हमें तारीख बता रही है। इंसान इस भयानक माहौल में मुब्तला था कि शराफत और तकद्दुस के साथ जीवन बिताने के लिए सब तरस रहे थे। अगर कोई बच्चा यतीम हो जाता तो बजाय उस बच्चा के परवरिश करने के उसकी सारी जायदाद पर नाजायज कब्जा कर लिया जाता, और उस बच्चे को गुलाम बना लिया जाता था। गुलामी की जंजीर में वो बच्चा जकड़ दिया जाता। औरतें सिसकियां ले रही थी, समाज में उनको जीने का कोई हक नहीं था। एक अमीर गरीब को सताता था, एक नौजवान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ अपने जीवन को बिताने के लिए आजादी के साथ तरस रहा था। ये माहौल जिंदगी का पाया जा रहा था। इंसान दौलत होते हुए भी नाखुशगवार माहौल में अपनी जिंदगी को गुजारता हुआ दिखाई दे रहा था। औरतें आहें ले रही थी, बच्चियां सिसकियां ले करके जान जाने आफरी के सुपुर्द कर देती थी। इंसान चैनो सुकून के साथ अपने जीवन को नहीं बिता पा रहा था। शराब खोरी की आदत तो इस तरह से पड़ गई थी कि लुकमा लुकमा पर शराब की आदत पड़ी हुई थी। शराब पी करके अपनी जरूरियात जिंदगी में मुब्तला हुआ करते थे, और ज़िना करना अपने आप को बहादुरी का काम समझते थे। माज़अल्लाह बुराइयों का भी बेशुमार माहौल था, बेहयाइयाँ फैली हुई थी। एक माबूद की इबादत करने के न जाने कितने माबूदाने बातिल माज़अल्लाह पूजे जा रहे थे। हज़रत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक माबूद की इबादत का हुक्म दिया था और नशर फरमाया था। तालीम ईसवी को करीब 500 बरस का अरसा गुजर चुका था, मगर बजाय एक माबूद हकीकी की इबादत करने के 3 माबूदों के माज़अल्लाह वो कायल हो गए थे। खुद हज़रत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कह दिया था, उनकी माँ को खुदा की बीवी बना दिया था। माज़अल्लाह तस्लीस के कायल हो करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम में इंटरफियर कर दिया था। ये माहौल दुनिया का पाया जा रहा था। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर करम फरमाया और अपने आखिरी पैगंबर हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब देश में मक्का की सरजमीन पर खानदान कुरैश में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर हज़रत आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वतन अक़दस से इस दुनिया में मबूस फरमाया। जब मेरे आका इस दुनिया में तुलूए इजलाल फरमाते हैं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद होती है, मक्का के लोग हैरान रह जाते हैं। उस सुबह को देखने के बाद मेरे आका इस दुनिया में सुबह सवेरे तशरीफ लाए। दोशंबा का दिन था, और जब नबी सवेरे तशरीफ लाते हैं तो अक्ल ने एक सवाल किया, आखिर पैगंबर इस्लाम सवेरे सवेरे क्यों आए? मुकम्मल दिन के उजाले में क्यों नहीं आए, या मुकम्मल रात के अंधेरे में क्यों नहीं आए? तो फौरन अक्ल ने जवाब दिया, सुनो, अगर पैगंबर इस्लाम मुकम्मल रात के अंधेरे में आते तो रात चैलेंज कर देती, ऐ दिन तेरी कोई हकीकत नहीं है। पैगंबर इस्लाम हम में तशरीफ लाए हैं, और अगर दिन के मुकम्मल उजाले में मेरे आका तशरीफ लाते तो दिन का मुकम्मल उजाला चैलेंज कर देता, ऐ रात तेरी कोई हकीकत नहीं है। नबी आखिर ज़मां मुझ में तशरीफ लाए हैं, मेरे आका सवेरे सवेरे ऐसे वक्त में तशरीफ ला रहे हैं कि दिन का उजाला आते आते चेहरे मुस्तफ़ा की जियारत कर ले, और रात का अंधेरा जाते जाते रुखे मुस्तफ़ा की जियारत कर ले। ऐसे माहौल में हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुलूए इजलाल फरमाते हैं मक्का की सरजमीन पर। और जब मेरे आका सवेरे सवेरे मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाए तो मक्का की गलियां महक रही हैं, मक्का की हवा फिजा महक रही है, मक्का के दरो दीवार महक रहे हैं, मक्का की शाहराहें महक रही हैं, मक्का की वादियां महक रही हैं, मक्का की पहाड़ियां महक रही हैं, हर तरफ से खुशबू आ रही है, हर तरफ एक अजीब समा बना हुआ है। मेरे आका सवेरे सवेरे तशरीफ लाए हैं
हैं एक अजीब इनकलाब मक्का में बर्पा हुआ। सारे सरदाराने मक्का जब सवेरे सवेरे सो करके उठते हैं और आ करके हरम शरीफ के सामने इकट्ठा होते हैं तो आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। कोई कह रहा है आज मेरा घर महक रहा है, कोई कह रहा है आज मेरे घर पर बीमार मेरा बाप था बिला दवा के अच्छा हो गया है, कोई कह रहा है अभी अभी सवेरे मैंने अपने जानवरों का जायजा लिया तो जो जानवर दूध नहीं दे रहे थे उनके भी तन दूध से भरे दिखाई दे रहे हैं। कोई कह रहा है अभी अभी सवेरे सवेरे मैंने अपने बाग बागीचों का जायजा लिया तो मैंने देखा कि जो दरख्त सूखे थे हरे हो गए हैं और दरख्तों में बिन मौसम के फल लगे दिखाई दे रहे हैं, बिन मौसम में बागों के दरख्तों में फल लगे दिखाई दे रहे हैं। मक्का की शाहराह पर सरदाराने मक्का आपस में ही बातचीत कर रहे हैं कि इनकलाब कैसे बर्पा हुआ, आखिर मक्का की वादियां क्यों महक रही हैं और मक्का में घर घर से खुशबू कैसे आ रही है। तब तक एक सरदार खाने काबा के अंदर से आकर के पहुंचा। उसने कहा सरदाराने मक्का ये इज्तिमा कैसा हो रहा है। सारे सरदारों ने कहा इनकलाब तुम नहीं देख रहे हो, ये खुशबू कैसी आ रही है, पूरा हरम शरीफ महक रहा है, ये अंदाजा तुम्हें नहीं लग रहा है। आज जानवरों को देखो तो उनके थन दूध से भरे दिखाई दे रहे हैं, सूखे हुए दरख्त हरे हो गए हैं, क्या इनकलाब तुम नहीं देख रहे हो। उसने कहा सुनो जो मैं देख करके आ रहा हूँ अगर बताऊंगा तो ताज्जुब करोगे। कहा तुम क्या देख करके आ रहे हो। कहा अभी अभी खाने काबा का तवाफ करके मैं आ रहा हूँ। मैंने खाने काबा का तवाफ करके जब मुकम्मल किया और चलने का इरादा किया तो देखा कि सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में एक बड़ा हसीनो जमील बच्चा लेकर के काबा की तरफ आ रहे हैं। इतना हसीनो जमील बच्चा मेरी निगाह ने नहीं देखा। मेरा अंदाजा है कि मक्का में किसी कबीला में किसी खातून ने इतना खूबसूरत बच्चा जना नहीं, किसी खानदान में इतना अजीमुशान बच्चा पैदा नहीं हुआ। वो इतना खूबसूरत बच्चा है, वो इतना हसीनो जमील बच्चा है कि सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब जो उस बच्चा को लेकर के काबा की तरफ बढ़ते रहे। मैं भी मुड़ करके देखता रहा और जब वो काबा के करीब पहुंचे हैं तो मेरी निगाह फैसला ना कर सकी कि अब्दुल मुत्तलिब काबा की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं कि काबा उनकी तरफ झुका चला आ रहा है। हमारी निगाह ने ये देखा है मेहराबे काबा झुक गई है। उस बच्चा को लेकर के जब सरदार कुरैश काबा के करीब पहुंचे हैं आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं, जिसके तलवों आला हजरत अजीमुल बरकत उसी तरफ इशारा फरमाते हैं जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी उन भावों की लताफत पे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्के की आमद, मक्के की आमद, सरवर की आमद, अच्छे की आमद, रसूल की आमद, वलिमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत पर सारा मक्का महक रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माँ इरशाद फरमाती हैं कि जब मेरे बच्चे मोहम्मद की विलादत का वक्त हुआ तो एक ऐसी रोशनी जाहिर हुई कि मैंने उस रोशनी में ईरान की चरागाहों में जो ऊँट चल रहे थे और उनकी गर्दनों में जो कलादे पड़े थे तो वो सब मैंने देख लिया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ इरशाद फरमाती हैं, एक रिवायत में है कि ऐसी रोशनी जाहिर हुई कि मैंने मशरिक व मगरिब को मुलाहजा कर लिया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ इरशाद फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत का वक्त हुआ तो कोई गैब से आवाज दे रहा था, ऐ इमामुल अंबिया की माँ तुम्हें मुबारक हो, ये जो तुम्हारी गोद में जा रहे हैं इनका नाम आसमान पर अहमद है, जमीन पर मोहम्मद है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ इरशाद फरमा रही है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत बासआदत हुई तो उनकी पेशानी जमीन पर लगी और उनकी एक उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और उन्होंने अपनी जबान से 3 मरतबा कहा। पहली बार तो कहा अल्लाहु अकबर और दूसरी बार कहा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा और तीसरी बार मेरे बच्चे ने कहा अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम गुनहगारों को पैदा होते ही याद फरमा रहे हैं, इसीलिए तो बरेली के इमाम फरमाते हैं पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद यादगारी उम्मत पे लाखों। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद। हज़रात
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई है। आप जरा मुलाहजा फरमाइए और इस बात को भी ज़हन व फिक्र में रखते हुए चलिएगा कि अभी नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है। जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ से एक यहूदिया औरत ने सवाल किया, अय आमिना खातून, इस वक्त मक्का में तो तेल की बड़ी किल्लत है, मगर ये बताओ कि तुम्हारे घर में रात भर रोशनी कैसे रहती है। तो नबी की माँ बयान फरमाती है कि जब से मेरे बच्चे मोहम्मद की विलादत बासादत हुई है, मैंने अपने मकान में चिराग जलाया ही नहीं है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की रोशनी फैली हुई है। मेरे आका की मुकद्दस अजमत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुलाहजा फरमाइए। अभी नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त आपकी माँ के पास जो औरतें जमा थी, उन औरतों का बयान सुनिए। वो औरतें बयान कर रही है कि जब आमिना खातून को विलादत का वक्त हुआ, मोहम्मद पैदा हुए, तो उस वक्त हम औरतें उनके मकान में मौजूद थी। मकान के सहन में हमने ये देखा कि आसमान से चांद और सितारे झुके चले आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि मकान के सहन में चांद और सितारे गिर पड़ेंगे। इस तरह से झुके चले आ रहे थे मोहम्मद की विलादत पर, आपकी पैदाइश पर। इसीलिए तो बरेली के इमाम फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, मैं लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा, सिर्फ 10 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए। हजरात मोहतरम, इसलिए कि उलमाए किराम आए हैं तो उनको भी पढ़ने का मौका दिया जाए, है कि नहीं। और ये नहीं कि जलसा पूरी रात करो और जो है फजर के टाइम सो जाओ, ये मोमिन मुसलमान का तरीका नहीं है। जलसा इंशाअल्लाह अपने टाइम पर खत्म हो जाएगा, आप सो जाएं और अपनी मस्जिदों में नमाज फजर अदा करें, कह दीजिए इंशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई है। मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। आकाए करीम के नूर का सदका किसने नहीं लिया, चांद सितारे ने नूर का सदका लिया। नबी पैदा हुए, आकाए करीम अपनी माँ की गोद में हैं। तमाम औरतें जियारत करने के लिए आ रही हैं और अर्ज करती हैं, आमिना खातून तुम्हें मुबारक हो, ये जो तुम्हारी गोद में आमिना खातून तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी गोद में जो बच्चा आया है ये तो खतना शुदा पैदा हुए हैं, इनके खतना की जरूरत ही नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की जियारत तमाम कबीले के लोग कर रहे हैं। पूरे मक्का के घर घर में सरकार की विलादत की खबर फैल गई है। सारी औरतें सारे मर्द देखने के लिए आ रहे हैं। हजरत आमिना खातून का घर जियारत गाह बना हुआ है। ऐसी ऐसी भीड़ हो रही है कि देखने के बाद सारे लोग यही बयान दे रहे हैं कि इतना अजीमुशान बच्चा मक्का की सरजमीन पर किसी कबीला में, किसी खानदान में पैदा नहीं हुआ। मेरे आका के हुस्न का तस्करा हो रहा है। विलादत के वक्त जो बातें जाहिर हुई हैं उसका जिक्र हो रहा है। मुसलमानों, उस वक्त का दस्तूर ये था कि बाहर से औरतें आती थीं, दूध पिलाने के लिए बच्चों को ले जाया करती थी। मालदार घर के बच्चों को औरत हासिल कर लेती, उस औरत को मालदार खरीद लेता था कि तुम्हारा सारा दूध मेरा बच्चा पिएगा, मेरे बच्चे की तुम्हें परवरिश करनी है। इस नौयत के तहत मक्का की सरजमीन से 12 घाटियों के उस पार एक आबादी थी, कबीले 7 की आबादी, जहाँ के लोग गुर्बत और इफलास के मारे हुए थे, कहत साली के शिकार हुआ करते थे। उनके मुल्क में बीमारियां फैली हुई थी, वो बहुत परेशान हाल थे। 10 औरतें तैयार हुई कि चलो मक्का में मालदार घरों पर बच्चों की पैदाइश हुई है, वहां से बच्चे ले आए जाएं और दूध पिला करके खिदमत की जाए, इनामो इकराम मिलेंगे, उजरत हासिल होगी। उन्हीं 10 औरतों में हजरत हलीमा सादिया भी है। हजरत हलीमा सादिया ने कहा, मैं जाने की ताकत नहीं रख रही हूँ। औरतों ने कहा, हलीमा तुम्हें चलना पड़ेगा। हलीमा ने कहा, देखो आज मैं कई रोज की भूखी हूँ, पानी पर गुजारा कर रही हूँ, मेरी सवारी का जानवर बड़ा कमजोर हो चुका है। औरतों ने कहा, नहीं हलीमा तुम्हें चलना पड़ेगा। हजरत हलीमा को भी औरतों ने तैयार कर लिया। अब हलीमा सवारी पर सवार होकर के चली है, मगर काफिला की औरतों की सवारियां ताकतवर थी, वो आगे निकल जाती हैं, हलीमा की सवारी पीछे रह जाती है। रास्ते में 7-7 जगहों पर हलीमा की सवारी कमजोरी की बुनियाद पर बैठ जाती है। तमाम औरतें तो मक्का में पहुंच करके मालदार घरों पर जाकर के बच्चों को हासिल कर लेती
हैं, मगर हलीमा देर में पहुंची। हलीमा जब पहुंची, पहुंचने के बाद एक दो घरों का जायजा लेती हैं। पता ये चला कि बच्चे खाली नहीं है। हलीमा फिर दूसरे घर पर जाती हैं, पता चला यहाँ पर भी कोई बच्चा नहीं है। कई घरों का जायजा लेने के बाद हलीमा मायूस हो जाती है। तब तक साथ में आने वाली एक औरत मिल गई। हलीमा से पूछा, है हलीमा तुम्हें कोई बच्चा मिला कि नहीं मिला? हलीमा ने कहा मुझे कोई बच्चा नहीं मिला। उस औरत ने कहा, हलीमा सुनो, वो देखो जो सामने हवेली दिखाई दे रही है, वो सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब की बड़ी हवेली है, बड़ी हवेली है। उसमें एक मकान है, वहां पर चली चलो ऐ हलीमा। वहां एक ऐसा बच्चा है जिनका हर तरफ जिक्र हो रहा है, वो बच्चा यतीम है। उस औरत ने तो यही कहा, मगर उसे क्या मालूम कि वो यतीमों को सहारा देने वाले हैं, वो यतीमों के गमखार हैं, वो यतीमों के चारा जो है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता वो औरत हलीमा को बता रही है। उस औरत ने कहा, ऐ हलीमा अगर मुझे कोई बच्चा ना मिला होता तो मैं उसी बच्चा को लेती। हलीमा ने कहा, मैंने भी कई घरों पर उनका जिक्र सुना है, चलो मुझे ले चलो। हलीमा सादिया को औरत सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास ले जाती है। और जब आप अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची और अपना मुद्दा बयान करती है, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत हलीमा को हजरत आमिना खातून के पास पहुंचा दिया। अब आप हजरत आमिना खातून के पास पहुंचकर अपने अंदाज से सलाम अर्ज करती हैं और अर्ज करती हैं, ऐ बहन आमिना खातून, मैंने सुना है कि आपकी गोद में बड़े हसीनो जमील आए हुए हैं, मैं उनकी खिदमत के लिए तैयार हूँ। मैं कबीले साद की एक गरीब औरत हूँ, मैं इसलिए आई हूँ ताकि आपके बच्चे की खिदमत करूं, हमें मुनासिब उजरत मिल जाए। इतना सुनने के बाद हजरत आमिना खातून की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। हजरत आमिना खातून की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, आंसू टपकने लगे। हजरत हलीमा ने कहा, बहन रोने का सबब क्या है? हजरत आमिना खातून फरमाती हैं, ए हलीमा जिस मकसद से तुम आई हो, तुम्हारा मकसद नहीं हल हो पाएगा। तुम इनाम इकराम और उजरत की लालच में आई हो, मगर तुम्हें ज्यादा उजरत और ज्यादा इनाम ना मिल पाएगा। इसलिए कि ये हलीमा इनकी पैदाइश से पहले पहले इनके बाप का इंतकाल हो चुका है। हजरत हलीमा ने कहा, ऐ बहन अब हमें इनाम और उजरत की लालच नहीं रह गई है। मैंने आपके शहजादे की बड़ी तारीफें सुन ली है, मैं चाहती हूँ कि आपके शहजादे मुझे मिल जाएं और मैं दूध पिला करके उनकी खिदमत अंजाम दे लो। मुसलमानों, मेरे आका उस वक्त सो रहे थे। हजरत हलीमा सादिया ने अर्ज किया, बहन ये तो बताओ कि शहजादे गिरामी वकार है कहाँ? आकाए करीम के जिस्म अतहर पर एक चादर शरीफ डाल दी गई है। हजरत आमिना खातून ने जैसे चादर को आपके जिस्म अतहर से हटाया तो हजरत हलीमा बयान फरमाती है कि मोहम्मद सो रहे थे, जैसे मेरे आका के रुखे अनवर से चादर का हट ना हुआ, लब पर आका के मुस्कुराहट खेल जाती है। मुसलमानों, सोता हुआ बच्चा मुस्कुराने लगे तो कितना अच्छा लगता है। और ये तो कायनात के दाता है, मुस्कुरा रहे हैं, नबी कौनैन है, मुस्कुरा रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन है, मुस्कुरा रहे हैं, बशीर और नज़ीर है, मुस्कुरा रहे हैं, गरीबों की वो गुर्बत दूर करने वाले हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हजरत हलीमा फरमाती हैं, मोहम्मद के लब पर मुस्कुराहट खेल गई, मैंने दौड़ करके उनको उठा लिया और उनके रुखसारे नबूवत का बोसा लिया। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। इसीलिए तो शायर ने कहा है कि कुरान में छुपे हुए असरार की तरह दुनिया में कौन है मेरे सरकार की तरह। जिब्रील बोलते थे कि सारे जहान में देखा नहीं किसी को भी सरकार की तरह, क्यों ढूंढते हो अहमद मुख्तार की तरह, पहले दिखाओ हैदरे करार की तरह। फजले खुदा से ऐसा है पावर हुजूर का, उंगली भी काम कर गई तलवार की तरह। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया अल्लज़ी लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द। तुम फरमाओ ऐ लोगों, मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल हूँ कि आसमान और जमीन की बादशाही उसी को है। अस्सलामु अलैकुम व मा अलैना इल्लल बलाग।